तेरे नाम की महिमा स्तुति और जय जयकार करते हुए एक बार फिर से तेरे पास तेरे चरणों में तेरे अनुभव के सिंहासन के सम्मुख हियाव मांग करा। हे पिता, तेरे पास आने के लिए हमें हियाव बांधना चाहिए, क्योंकि तूने हमें आशा दी है। उसी आशा के कारण हमें हियाव होता है। और जब हमें तूने सब प्रकार की आशा दी, अपने लोगों को अपने नाम का भय मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तूने हियाव दिया, और उसी हियाव के कारण तेरे चरणों में आने का स्तुति और आराधना और धन्यवाद के साथ हम उपस्थित हुए हैं फिर से आज के दिन। हे पिता, हम अपने होठों के फल को चढ़ाते हैं और अपनी भेंट को भी तेरे पास रखते हैं। निश्चित रूप से यह तेरी महात्मा और दया का फल है कि हम नाश नहीं हुए, और इस कारण कि हम नाश नहीं हुए और हम भले चंगे हैं और जीवित हैं और विपरीत परिस्थितियों से और कठिन परिस्थितियों से बचे हुए हैं। हे पिता, यद्यपि मसीही जीवन में तूने एक संकट भरा जीवन रखा है, क्योंकि मसीही जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन है और वह जीवन संसारिक नहीं है। मनुष्य इस संसार में है, लेकिन वह संसारिक नहीं है। संसार की रीति पर चलता है, लेकिन मसीही संसार की रीति पर नहीं चलता। वह अपने प्रभु परमेश्वर और स्वामी अर्थात स्वर्ग के राज्य के नियम और कानून के अनुसार चलेगा, और वे नियम और कानून और व्यवस्था तूने हमारे सामने रखी, और हम जीवन भर प्रत्येक मनुष्य इस शिक्षा को सीखता है और उसे पालन करने के लिए जागृत होकर काम करता है। अपने जीवन में वह गलत काम के प्रति सचेत होता है और सत्य के प्रति भी सचेत होता है, ताकि वह भी अच्छा करे और भला करे, परमेश्वर के कहे अनुसार ही करे। परमेश्वर ने जिन बातों को वर्जा है, नकारा है और गलत ठहराया है, उसके अनुसार मसीहियों को नहीं करना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। और ये बात उसके मन में सदा बना रही। एक व्यक्ति ने जैसे उससे पूछा, प्रभु यीशु मसीह के आने पर उससे पूछता है कि अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उसने प्रश्न किया, जीवन को पाने के लिए अर्थात अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? तो हर मसीहियों के सामने यह प्रश्न हर समय होना चाहिए कि अनंत जीवन के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। क्या क्या वह कर सकता है, वह उसके सामने होता है। उसके साथ सामने पवित्र शास्त्र है, उसके सामने प्रार्थना करना है, उसके सामने वचन है,
उसके सामने गवाही के वे सारे वचन हैं जो अनंत जीवन पाने के विषय में बताते हैं, और वे सारे काम हैं सत्य के सारे मार्ग। सत्य के सारे मार्ग ही अनंत जीवन का रास्ता है। अनंत जीवन का रास्ता, और मनुष्यों को इसे पाने में कोई कठिनाई नहीं। अनंत जीवन जो जो कहा जा रहा है वही वह करता रहे। और एक डाकू था यीशु मसीह के साथ क्रूस में। उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। जब तू अपने राज्य में, अर्थात ये क्या है? स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य तो प्रकट में नहीं आता है। आप शून्य में बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग का राज्य दिखाई नहीं देगा। स्वर्ग का राज्य का अता पता नहीं मिलेगा। वहाँ केवल स्वर्गीय स्थान, जो बातें होती है, जो काम है, और वे अंतरिक्ष है, और उसके गण, सूर्य और तारे हैं, ग्रह हैं। ये सारी बातें वहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, दिखाई देगा, लेकिन तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? ये पवित्र शास्त्र तो स्वर्ग के राज्य में बहुत सी बातें करता है। क्या वास्तव में स्वर्ग का राज्य ऊंचे स्थान में है, ऊंचे पर है, हमारी आंखों के ऊपर, जबकि हम पृथ्वी में रहते हैं, हमारे से बहुत ही ऊंचे पर, दूर पर मिले, ऐसा मनुष्यों की सोच है। लेकिन वहां पर भी वह नहीं, वह वहां पर भी नहीं। तो कहाँ मिलेगा स्वर्ग का राज्य? स्वर्ग का राज्य कहाँ पर मिलता है? पृथ्वी में जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहीं पर स्वर्ग का राज्य कहाँ पर है? पृथ्वी में जहाँ 2 या 3, वहाँ पर स्वर्ग का राज्य मिलेगा, और किसी भीड़ तंत्र के पास जाने की तुम्हें जरूरत नहीं। बहुत से लोगों के पास भीड़ लगाकर वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं किसी बहुत ही अच्छे बिल्डिंग में हमें जाकर इकट्ठा होना चाहिए, या फलाने चर्च में बहुत अच्छा सब काम होता है, आराधना होती है, मीटिंग होता है, वहाँ पर हमें जाना चाहिए। वहाँ सब प्रकार की व्यवस्था है। वे हर प्रकार की व्यवस्था की क्या करते हैं? गिनती बताते हैं। यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है। वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। वह स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा, न चर्च में मिलेगा, न किसी मीटिंग में मिलेगा, न किसी सभा में मिलेगा। कहीं पर स्वर्ग का राज्य नजर नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जहाँ पर लोग 2 या 3, मात्र 2 या 3, तुम्हें स्वर्ग के राज्य की खोज है, स्वर्ग की राज्य की खोज में हूँ, तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह का नाम होना चाहिए, और उस नाम में विश्वास होना चाहिए। उस नाम में विश्वास होना चाहिए, जरूरी है। और यदि विश्वास नहीं है तुम्हारे मन में उस नाम में,
विश्वास ही नहीं है, तो स्वर्ग का राज्य कभी नहीं मिलेगा। स्वर्ग का राज्य कभी नहीं मिलेगा, चाहे वह पादरी हो या पास्टर हो या प्रचारक हो या उपदेशक हो या भविष्यवक्ता हो या आश्चर्य कर्म करने वाला भी हो। यह सब कुछ सब कैटेगरी के लोग होते हैं, लेकिन उनके पास स्वर्ग का राज्य नहीं है। स्वर्ग का राज्य नहीं है तो क्या, स्वर्ग का राज्य नहीं है तो क्या होगा? अनंत जीवन नहीं होगा। तुम एक नाम को लेकर अपने किसी भी प्रकार के उत्पुटांग तरीके से मीटिंग करते हो, आराधना करते हो, जैसा करते हो अपने मन के अनुसार करते हो, लेकिन सब कुछ उनके साथ मिलकर करने के बाद भी अनंत जीवन तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें चाहिए किस बात की जरूरत है? तुम्हें तो जरूरत है अनंत जीवन। अनंत जीवन देने वाला वहां पर नहीं है, ना आकाश में, न पृथ्वी में, न आकाश मंडल के और ऊंचे स्थानों में, तारों में और अन्य ग्रहों में। कहीं पर भी मैं जाऊं वहां पर मुझे अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अनंत जीवन की खोज करना मुख्य समस्या है या आवश्यकता है एक विश्वासी के लिए। अनंत जीवन की खोज करना, वह किसी भी प्रकार से, कैसे भी प्रकार से जो कुछ करे वचन के अनुसार करे, अनंत जीवन की खोज करने के लिए। और बौद्ध शास्त्र में बौद्ध आत्मा की सहायता से हर प्रकार की बुद्धि तुम्हें दी जाएगी, हर प्रकार की बुद्धि दी जाएगी, ज्ञान भी दिया जाएगा, समझ भी दी जाएगी। इन सब बातों को समझने के तुम्हारी इच्छा पर और लगन पर निर्भर है। तुम्हारी इच्छा पर और लगन पर निर्भर है लोगों को दिखाने के लिए। यदि वह ये सारे काम करना चाहता है, यदि वह सारे काम को लोगों को दिखाने के लिए करना चाहता है, तो क्या हो? अनंत जीवन उसके पास घूम घूम के रह जाए, उसके अंदर नहीं आएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? वह कहाँ से आती है और कहाँ पहुँच जाती है, तुम उसे नहीं जानते, केवल शब्द सुनते। तुम्हें उस जीवन को जो अनंत काल का जीवन है पाना है, और मनुष्य के निर्णय पर आधारित है क्या वह उसे पाना चाहता है भी कि नहीं। क्या उसे पाना भी चाहता है कि नहीं, तो उसकी ललक उसे होना चाहिए। अनंत जीवन जैसे बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कोई चाहता है, उसके सामने लड्डू है, वह लालच कर रहा है और चाहता है उसके लड्डू खाने और अपने मुंह में डालने की ताकत नहीं है, और वह चाहता है कि कोई आता, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा, उस लड्डू को थाली में से उठाकर मेरे मुंह पे डाल देता है। अनंत जीवन ऐसा ही, लेकिन बिना हाथ पर चलाए अनंत जीवन, बिना कुछ करे। यद्यपि अनंत जीवन के विषय में बहुत सी बातें, लेकिन हाथ पर चलाए बिना कुछ करे बिना उसे वह नहीं मिलेगा। अनंत जीवन उसे नहीं मिलेगा, वह तो कठिन जीवन। मनुष्यों के सामने यदि इसे बताया जाए तो उपहास का विषय होगा। व्हाट इज दिस? ये क्या है?
अनंत जीवन क्या होता है? ये सब बकवास है, कुछ अनंत जीवन नहीं है। क्यों ये ऐसा कहते हैं? क्योंकि अनंत जीवन आत्मिक जीवन है, सांसारिक जीवन नहीं है। तो आत्मिक जीवन अदृश्य में है और खास कर से मुख्य कर मनुष्य को उसे खोजना चाहिए। उसके खोजने वाले को कहाँ पर उसे खोजना चाहिए? कहाँ पर खोजना चाहिए? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से, किसी और के नाम से नहीं। यदि वे खाने के लिए इकट्ठा हुए या किसी और आनंद मनाने, हर्ष मनाने के लिए, अपनी मनसा पूरा करने के लिए, हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए इकट्ठा हुए, तो वहाँ पर नहीं मिलेगा, अनंत जीवन नहीं मिलेगा। किसी भी कारण से खुशी मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए मनुष्य किसी भी प्रकार के भोज का या उत्सव का आयोजन करता है, वहाँ पर अनंत जीवन नहीं मिलेगा। ये आत्मिक जीवन है और परमेश्वर का जीवन है। जो परमेश्वर के नियंत्रण में है, उसकी हर बात परमेश्वर के नियंत्रण में है, मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। और जब वह तुझे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार देगा, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार देगा तो तुम्हें मिलेगा, और उसकी प्रतिज्ञा तुम्हारे सामने है। सारे जगत के लोगों ने और लोगों के साथ उसने प्रतिज्ञा कर दी। तुम यदि चाहो तो अनंत जीवन को ले सकते हो। उस आत्मिक जीवन को तुम चाहो तो ले सकते हो, और यह आत्मिक जीवन परमेश्वर देगा तुम्हें। उसकी वह प्रतिज्ञा मनुष्यों के साथ मांगने पर मिलेगा। नहीं मांगता है तो क्यों देगा वो उसे? यदि नहीं मांगता है, उसकी चाह ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है, वह करना ही नहीं चाहता कुछ, वह उसकी सुनना भी नहीं चाहता, और तो क्या चाहता है उसे खुद मालूम है। जो कुछ भी उसे चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। इस कारण से मनुष्य भ्रमित रहता है, हर बात में भ्रमित रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ भी मालूम उसे नहीं होता। मनुष्य की यह दुर्दशा है। क्यों दुर्दशा है? वह आदम की संतान है, वह श्राप के अधीन है। आदम की संतान है और शुरुआत से ही श्राप के अधीन है। परमेश्वर उसका ही विरोधी है, परमेश्वर उसका संगी नहीं है, परमेश्वर उसका शत्रु है, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी और नहीं सुनी, और वह चाहता नहीं है कि परमेश्वर से वह मेल कर। वह यह भी नहीं चाहता है कि वो परमेश्वर से मेल कर ले, संधि कर ले। ऐसा किसी भी प्रकार का विचार उसके मन में नहीं, और हजारों वर्ष बीत गए इस संसार को बने, लेकिन नई सृष्टि को बने हुए कम समय हुए, लेकिन बहुत दिन नहीं हुए, बहुत दिन नहीं हुए। नई सृष्टि में सत्य के विषय का ज्ञान भविष्यवक्ताओं को दिया गया। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को वह ज्ञान दिया और उससे बातें की, लेकिन अंत के समय में, इस अंत का समय मतलब इस समय,
अंत का समय अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आने के समय से अब तक अंत का समय है। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद और उसी समय से अब तक जितना भी समय है वह अंत का समय है, और वो भी एकदम आखिरी में, मतलब समय पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है। और इस वर्ष 2025 को वह डेट दिया गया है अंत के समय के विषय की शुरुआत का, अंत के समय की शुरुआत का, या दिसंबर के आखिरी में ही चालू हो जाए। वे सारे काम जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं वे सब काम हों, एक के बाद हो, एक के बाद एक, इकट्ठा एक साथ नहीं होगा, क्योंकि बहुत से काम हैं। मनुष्यों को नाश करने के, उसे खत्म करने के लिए बहुत से प्रबंध हैं परमेश्वर के पास, और एक एक करके कोई एक आदमी खत्म हो, कोई 10 आदमी भुजा गया, इस प्रकार से बहुतायत में भी होगा। जब इस समय अंत के समय में उस हथियार जो मनुष्यों ने अपने पास में रखा हुआ है, जिसके द्वारा इस संसार की आधी आबादी खत्म हो जाए, इसी साल भी हो सकता है वह, इसी साल भी संसार की आधी आबादी खत्म हो जाएगी शुरुआत में। क्यों हो जाएगी? यह पहले से ठाना गया, परमेश्वर के द्वारा इसे ठाना गया है। और ठाना क्यों गया है? मनुष्यों के बुराई के कारण, अपराध के कारण, पाप के कारण। और वचन क्या कहता है इस विषय में? यशायाह 24 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 24 अध्याय 1 पद क्या कहता है? सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। यहोवा कौन करेगा? यहोवा अर्थात परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर इस पृथ्वी को निर्जन और सुनसान कर देने वाला है। धोखे में मत रहो, भ्रमित न रहो। तुम्हारे कहे अनुसार कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन जो कुछ होने वाला है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने वाला है। और वह चाहता है कि एक ही समय में इस पृथ्वी को निर्जन और सुनसान कर दे। और अभी उसी ने क्या चाहा? इस पृथ्वी को नाश करने का समय आ गया है। इसका पाप बहुत बढ़ गया है, अधर्म बहुत बढ़ गया है, बुराई बहुत बढ़ गई है। अब इन्हें कुछ न कुछ झटका देना चाहिए, कुछ न कुछ झटका देना चाहिए। और उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक झटके में कोई के द्वारा वे नाश किए गए, सारे संसार में नाश किए गए। कोई कुछ कर सका, कोई बोल सका, कोई चूचपड़ कर सका, और वे कितनी ही आराधना करते, कितनी भी भक्ति करते रहे, चिल्लाते रहे, हो हुल्लड़ में मचाते रहे, गलत काम लगातार करते रहे, बुरे काम और अपराध सब कुछ वे करते रहे, और अपने किसी देवता को चिल्लाते रहे।
क्या किसको किसी ने बचाया? क्या किसी ने बचाया? लेकिन यह तो यहोवा का किया हुआ किया धरा है। वह जैसा चाहता है वैसा इस संसार में होता है। और वह क्या चाहता है इस समय, वह क्या बताता है? तुमने आदम के पद चिन्हों पर चला है, आदम के पद चिन्हों पर चला, और उसने जो सोचा अपने मन में, मन के अनुसार ही किया। उसके मन में जो आया वैसा ही किया। कोई चोरी करता रहा, कोई अपराध करता रहा, कोई हर प्रकार के बुरे काम करता रहा, कोई हत्या करता रहा, किसी को धोखा देते रहा, किसी से झूठ बोलते रहा, किसी के साथ सब प्रकार की बुराई करते रहा। अब तक संसार में हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। लेकिन अब उनका लेखा लेने का समय आ गया। रजिस्टर में फाइल को दर्ज करने का समय आ गया। तुम्हें बताया जाएगा तुमने क्या क्या काम किए हैं और उसका परिणाम और उसकी सजा तुम्हें किस प्रकार से तुम्हारे ऊपर जब विपरीत परिस्थिति आएगी, कठिन समय आ जाएगा, अचानक से एक झटके में, जैसे कोविड आया, एक झटके में तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर परिवार किसी भी के साथ सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये वचन क्या पढ़े अभी? यो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 21 अध्याय 9 पद। क्या क्या लिखा हुआ है वहां पर? देखो, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने के लिए तैयार है। पृथ्वी को निर्जन करने, निर्जन कैसे होगा? पृथ्वी निर्जन कैसे होगा? जब कोई नहीं रहेगा तो वह तो निर्जन ही हो जाएगा। वहां पर कुत्ता भी नहीं रहेगा, कुत्ता की भी आवाज नहीं सुनोगे अपने आसपास। तब क्या होगा? जब एक लाइन से सब खत्म होने लगे, तब क्या होगा? एक लाइन से निर्जन और सुनसान होने की दशा चालू हो जाएगी। और उसमें क्या होगा? और क्या होगा? जब वह उसको उलट कर, उलटने का काम कौन करेगा? इस पृथ्वी को उलटने का काम कौन करेगा? यहोवा परमेश्वर। वह इस पृथ्वी को उलटने पर है और उलटकर निर्जन और सुनसान कर देगा। तुम्हारे देखते देखते यह हो जाएगा। और उसके रहने वालों को तितर-बितर करेगा। और वहां पर इस पृथ्वी पे जो भी है, जितने मनुष्य, जितने पशु हैं, जितने और भी प्राणी हैं, वे सबको तितर बितर कर देगा, तितर बितर कर देगा। और उसके बाद तितर बितर इधर उधर भागेंगे, और जब भागेंगे तो अपने स्थान को छोड़ देंगे। जहाँ पर वे रहते हैं उस स्थान में दोबारा पाए नहीं जाएंगे। जिस स्थान में वे रहते हैं दोबारा पाए नहीं जाएंगे। क्यों? उन्नीस पद को पूरा पढ़े। जैसा या 24 अध्याय 19 पद को
अंतिम तक पढ़ ली। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। और उस समय क्या होगा? पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पृथ्वी ही फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और इसी पृथ्वी पे तुम भी रहते हो, तुम्हारे पशु भी रहते हैं, तुम्हारे पक्षी भी रहते हैं, जो कुछ भी है इस पृथ्वी में है वे सब प्राणी। और यह पृथ्वी ही फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पृथ्वी ही फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तुम्हारा क्या होगा? सोचने का विषय है। पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। और इसके साथ क्या होगा? पृथ्वी अत्यंत कंपायमान हो जाएगी। कंपायमान मतलब क्या होगा? बड़े बड़े भूकंप। भूकंप क्यों? केवल भूकंप नहीं है, इतना भारी विस्फोट होगा इस पृथ्वी में। पृथ्वी के तल में इतने विस्फोट होंगे, लगातार होते रहेंगे, बार बार होते रहेंगे और पृथ्वी फटते रहेगा। पृथ्वी लगातार फटते रहेगा। पृथ्वी के भीतर जो कुछ भी है वह बाहर निकलते रहेगा। और जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उसमें समाते रहेंगे। और यहाँ पर किसी का घर है, वहां पर फट गया, वह अपने घर बार समेत अंदर, उसके साथ जो कुछ आसपास है सब अंदर, उसका पता भी नहीं चलेगा। आज सामने दिखाई दे रहा है वो, एक आधा घंटे के बाद वह दिखाई नहीं देगा। आधा घंटे के बाद वह दिखाई ही नहीं देगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो गड्ढा दिखाई दे रहा है। तो क्या हो? ऐसा होगा। ऐसा होगा और इसी साल शुरुआत होगी। ऐसा होने की शुरुआत इसी साल होगी। आगे, वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। और पृथ्वी 19 पद नहीं पढ़े, 19 पद, हाँ फिर से पढ़। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। पृथ्वी अपने कंपायमान होगी और वह मतवाले के समान बहुत वह डगमगाएगी। मतवाले के नहीं। मतवाला कौन होता है? जो शराब पीता है। पृथ्वी में शराबी को देख सकते हैं कि वह कैसे डोलते डालता है, कैसे डोलता है। वह इधर उधर कहीं भी ऊपर नीचे आगे पीछे डोलते रहता है। अब गिरे तब गिरे, इधर गिरे या उधर गिरे, ऐसी स्थिति है शराबी की। तो इस प्रकार मनुष्य जब शराब पीता है, दारू पीता है, तो वह डोलता है, हिलता है। तो पृथ्वी कैसे हिलेगी? पृथ्वी कैसे हिलेगी? लेकिन पृथ्वी ऐसे ही हिलेगी, मचान की नहीं। मचान घर में बनाते हैं लोग, बारी लगाते हैं तो मचान बनाते हैं साग भाजी को चढ़ाने के लिए, स्थिर रखने के लिए। लेकिन वह मचान कहाँ पर कब हिलता है? जब तेज आंधी चलती है या हवा चलती है और तेजी से चलती है आंधी आने पर, वह इधर उधर
बहुत बुरी रीति से डोलती है। और मनुष्य ये सोचता है कि अब तो गया, हमारा जितने भी यहाँ पर लगाए थे उसका पता नहीं चलेगा, इतनी तेज आंधी आ गई है और एक झटके में किसी भी क्षण वह उड़ सकती है और उसके साथ जो कुछ भी लगाया गया है वह सब कुछ उड़ जाएगा। ये परमेश्वर का काम है, आत्मा का काम है, अदृश्य शक्ति का काम है कि पृथ्वी मचान के सामने डोलने लगे, घर में लगे हुए उस मचान के समान डोलने लगे, हिलने लगे, बुरी रीति से हिलने लगे। अब तुम्हारे जी में जी नहीं रहेगा और तुम कांपने लगोगे, थर-थर कांपने लगोगे। अब तो गए, अब कौन बचाएगा? और जितने भी तुम्हारे ईश्वर हैं तुम जोर जोर से उसको चिल्लाओगे, कोई है तो आके मुझे बचा ले, लेकिन तुम्हारे किसी भी बात को सुना नहीं जाएगा, तुम्हारे किसी भी बात को सुना नहीं जाएगा, चाहे तुम जोर जोर से लगातार चिल्लाते रहो, बाजा बजा कर चिल्लाते रहो, बीन बजा कर चिल्लाते रहो, लाउड स्पीकर लगा कर चिल्लाते रहो। बीस पद वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी। वह किससे गिरेगी? पृथ्वी का अंत कैसे होगा? पाप के कारण पाप का बोझ उसे इतना दबा देगा कि वह तो एक तो पहले उसके वजन से, पाप के वजन से फट जाए। इतने बुरे बुरे काम इस संसार में इतना अधिक मात्रा में हो चुका है, लेकिन अब उसके अंत का समय आ गया है। वह दिन इसी साल चालू होगा, इसी वर्ष होगा और नए साल के आरंभ से शुरू होगा, या फिर नए वर्ष के आरंभ से 2025 में यहोवा को या उसके तेज को तुम देखोगे। यहोवा को या उसके तेज को, उसके कार्य को तुम देखोगे। ढाढ़स बांध के ऐसा, बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोग अपने मन को क्या करते हैं? धीरज धराते हैं, धीरज धराने का काम कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस पर फिक्र रहो, बेफिक्र रहो, या कुछ नहीं होगा। तुम लगातार एक के बाद एक इन कामों को देखते जाओ, इस साल के आरंभ से देखते जाओ क्या 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 तुम्हारे सामने होगा। और आगे, वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी। पृथ्वी अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी। पाप का बोझ इतना भारी है, यह संपूर्ण पृथ्वी को खत्म कर देगी, नाश कर देगी।
उसके कारण ही होगा। आगे, उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को, और वहां पर परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर पहले तो पृथ्वी को कंपन करने के विषय में बताता है, और फिर क्या कहता है? उस समय ऐसा होगा, उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजा, आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। पृथ्वी पर ही दंड देगा। आकाश में जितने भी तत्व हैं, जितने भी शक्ति हैं, उसे आकाश में ही रफा दफा कर देगा। और पृथ्वी में जितने भी राजा हैं, संसार भर में पृथ्वी में जितने भी राजा हैं, इस संसार भर में बड़े बड़े राजा हैं, शक्तिशाली राजा हैं, धनाढ्य राजा हैं, बलवंत राजा हैं, उन राजाओं को पृथ्वी ही पर पृथ्वी पर दंड ही दंड देगा। पृथ्वी पर ही दंड देगा। उन सभी राजाओं को एक साथ दंड देगा, दंडित करेगा। तब राजाओं का क्या होगा? वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे, और उन्हें बंदी बनाकर किसी एक गड्ढे में डाल दिया जाएगा। किसी भी स्थान में जहाँ पर जगह दिखे, गड्ढा स्थान, इसे रखा कहाँ जाए? तो सबको बांध छान के गड्ढे में फेंक दिए जाएंगे। सबको बांध छान के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। उसकी सजा बहुत भारी है, और वह उनसे बहुत काल तक नहीं छूटेगा। बहुत काल तक नहीं छूटेगा। एक बार यदि उसके गिरफ्तार हो जाए, फंदे में फंस जाए, आत्मिक जगत में यदि वह कैद कर लिया जाता है, तो उसका बाप नहीं बचेगा। दो अध्याय 19-20। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए जब उठेगा, तब क्या क्या होगा? तब उसके भय के कारण, तो क्या होगा उस समय? उसके भय के कारण पृथ्वी के लोगों के ऊपर, देश देश के लोगों के ऊपर ऐसी दहशत छा जाएगी, ऐसी दहशत छा जाएगी। किस प्रकार की दहशत? और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं, और उस कारण वे क्या करेंगे? देश देश के, सब देश के लोग, संसार भर में जितने भी देश के लोग हैं, वे लोग क्या करेंगे? उस समय में जब यहोवा उठेगा, इस संसार को कंपित करने के लिए, दंडित करने के लिए, नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए। क्या करेंगे उस समय लोग? चट्टानों की गुफाओं, और वे लोग क्या करेंगे? देश देश में रहने वाले लोग क्या करेंगे? वे क्या करेंगे? सबसे पहले भागेंगे। जहां पाए गए, जिधर पाए उधर भागेंगे। और सबसे अच्छा स्थान उन्हें क्या मिलेगा? चट्टान की गुफा। कहीं पर छिपने के लिए
छिपने के लिए, शरण पाने के, जहां पर यहोवा के प्रकोप से वे बच जाए, यहोवा के प्रकोप से बच जाए। तो प्रकोप से बचने के लिए, यहोवा के प्रकोप से बचने के लिए सबसे पहले वे भागेंगे और भाग कर जहां भी उसे क्या मिले, पहाड़ और पहाड़ियों के दरार मिले, वह स्थान मिले जहां पर वह छिप सकता है और उसके प्राण बच सकते हैं। छिपेगा तो बचेगा, उसे बोल्डर उसके ऊपर नहीं गिरेगा, पहाड़ के में यदि घुस जाता है, और बिल में यदि घुस जाता है तो भी जो कोई भी आएगा वह बिल के अंदर नहीं घुसेगा, वह बाहर रुक सकता है। मनुष्यों को मारने के लिए जो कुछ भी आएगा वह उससे बच सकता है। पहाड़ में यदि घुस गया, उसके प्राण के ऊपर कोई बड़े बड़े पत्थर या बम या बारूद या मिसाइल नहीं रहेगा, उससे बच सकता है, कुछ हद तक बच सकता है। यदि बिल में गड्ढा खोद के घुस गया है, जैसे चूहा का बिल में चूहा घुसता है और लोग उसे पकड़ नहीं पाते, उसे मार नहीं पाते, बिल में घुसने के कारण वे उसे मार नहीं पाते। वैसे ही मनुष्य अपने प्राण को बचाने के लिए कि मुझे ना मारा जाए, मुझे यदि बिल में घुस गया तो मुझे मनुष्य नहीं मार सकता। यदि मैं बिल में घुस गया तो अमेरिका कितना बड़ा बम मुझ पर गिरा दे। यदि पहाड़ के उस गुफा में मैं घुस गया तो वहाँ पर कोई भी देश मुझ पर बमों की वर्षा कर दे, मैं बच जाऊँ। तो मनुष्य अपने प्राण को बचाने के लिए बिलों में घुसेंगे और चट्टानों की दरारों में घुसेंगे, लेकिन फिर भी मनुष्य का प्राण बचने वाला नहीं है। कोविड में किसी का प्राण बचा, यहोवा के प्रकोप से कोई बचा। अब जो नई विपत्ति आएगी, नई परिस्थिति आएगी, उसमें मनुष्य बहुत मात्रा में खत्म हो जाएगा, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा? मनुष्यों के लिए भी मार्ग है, बचने का उपाय भी है, कुछ हद तक उपाय, लेकिन अधिकतर लोग एक लाइन से नाश किए जाए, अधिकतर लोग एक लाइन से खत्म किए जाए। सबसे पहले मनुष्य के पास बुद्धि होना चाहिए। यदि बुद्धि नहीं है तो बुद्धि को मोल ले ले। सलाह ये है, यदि बुद्धि नहीं है तो बुद्धि को मोल ले ले। आज का वचन यही।